एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे गाइज और स्वस्थ होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ। आपको बता दें, बिना टेक लिए बैठने की आदत ही नहीं है। जैसे लगता है जहाँ भी बैठो तो बस कहीं टेक मिल जाए तो लगा लो। तो आपको मैं बताऊं कि मैं आप लोग के साथ रिसेप्शन की एल्बम शेयर की थी एंड शादी की भी शेयर की थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं रिसेप्शन, सॉरी, इंगेजमेंट की शेयर की थी मैं। इंगेजमेंट हो गया और शादी का भी हो गया, अब लास्ट बचा है रिसेप्शन का। तो मैं सोची क्यों नहीं वो भी एल्बम आप लोग के साथ शेयर ही कर दूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग में। आपको बताएं, मैं ब्लॉग इतना बना बना के रख रही हूँ, एडिटिंग करने की वजह से सारे ब्लॉग पेंडिंग भी, और मेरी मेमोरी भी फुल हो जा रही है। बट क्या करें, कोई बात नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको अपने रिसेप्शन का एल्बम आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कहीं नहीं निकल पा रही हूँ, कहीं नहीं कुछ स्पेशल। मतलब एक होता है ना कि आदमी थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, मूड फ्रेश होता है। घर में और गाँव वगैरह जहाँ गई थी आप लोग के साथ शेयर ही की हूँ। तो इसमें कोई भी बातचीत करके अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे चलते हैं, आपको एल्बम के साथ मिलते हैं और देखिएगा आप लोग एल्बम। और फिर एल्बम दिखाने के बाद आगे चल के बात करते हैं क्या और कैसे और कैसा लगा आप लोग को सब कुछ। चलिए तो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं अपना एल्बम दिखाना आप लोग को। और हाँ, आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि मेरा फेस आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग मैं ही शूट कर रही हूँ। तो इसलिए आज सिस्टर है नहीं, कोचिंग उसका काफ़ी लेट आएगी वो। तो इसी वजह से आज मुझे ही अपना सब कुछ काम करना है। तो चलिए पहले ब्लॉग को आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग देखिए और खूब सारा एंजॉय करिए। सबसे पहले गायज मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो रिसेप्शन के एल्बम थे एंड आप कह सकते हो मेरे शादी का जो एल्बम था, वो दोनों सेम एल्बम में ही है। तो इस वजह से मैं फ्रंट स्पेशली कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि फ्रंट तो मैं आप लोग के साथ मैरिज एल्बम में शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए फ्रंट में कुछ स्पेशल नहीं है। इसलिए मैं सीधे रिसेप्शन, जिस मतलब जहाँ से रिसेप्शन स्टार्ट हो रहा है, मैं वहीं से आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए फिर बैक कैमरे से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको दिखाना। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये है रिसेप्शन सेरेमनी लिखा हुआ। और मेरा रिसेप्शन जो हुआ था वो अंबर पैलेस से हुआ था। आप लोग को बता दें, ये आलमबाग में नहीं है, अमीनाबाद में है शायद, कहीं है, मुझे पूरा आइडिया नहीं, उस टाइम मैं नई नहीं थी। तो ये है मेरा रिसेप्शन का कुछ ऐसा ही हमारा पैलेस था। काफ़ी यूनिक और बहुत अच्छा पैलेस था जहाँ से मेरा रिसेप्शन हुआ था। जो लखनऊ से होंगे उनको पता होगा कि अंबर पैलेस कहाँ पे है। और आइए चलिए एक एक करके स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये है मेरी सबसे छोटी सास, जो बोली जाती है चाची सास, और ये मेरी सासू माँ है एंड ये मेरी चाची हैं। थोड़ा सा फिंगर की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि खुद से करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, आप लोग समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम को। और ये है मेरी माता जी एंड ये है मेरी चाची और ये भी है मेरी चाची। तो आप लोग देख लीजिए, सारे लोग एक साथ खड़े पास से दिखा दे रहे हैं। मम्मी मेरी उस समय कितनी खूबसूरत थी ना, बेच होने के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे ढलने लगती है। और ये चाची भी देखिए कितनी खूबसूरत थी। पहले समय के हिसाब से हर चीज़ में चेंजिंग होती है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ गए, ये है मेरे पिताश्री और ये अपने बच्चों को लेके बैठे हैं। ये है मेरी छोटी सिस्टर, जो मैंने आपको एल्बम में मैरिज वाले में बताया था इसके बारे में। और ये है मेरे चाचा का बेटा, जो काफ़ी छोटा है इस टाइम, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। आप लोग, बहुत खूबसूरत था ये बचपन में, रियल में बहुत खूबसूरत था। पीछे भैया बैठे हुए हैं और यहाँ मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है। यहाँ पे समधी मिलन हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। मम्मी मेरी हर जगह बस एक ही चीज़ था वो यार, कि थोड़ा सा आप लोग देखिएगा उसको, ऐसे है वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया है। तो यहाँ यही दोनों लोग का मिलन हो रहा है। और यहाँ मेरी हीरोइन देखिए हैं, ये कितनी क्यूट और कितनी खूबसूरत है। सबसे स्पेशली तो आपको बता दूं कि जो मेरा इंगेजमेंट हुआ था वो 26 अप्रैल 2014 को हुआ था। आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी प्यारी बहना, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। इसके बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। एंड उसके बाद आ जाते हैं यहाँ। तो भाई ये आइडिया नहीं है मुझे कौन है। ये है मेरे ससुर जी और ये है मेरे पतिदेव, इनको तो आप लोग सभी लोग पहचान रहे होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये है मेरी मामी सास, जो लखनऊ में ही रहती हैं। आपको भी मैंने ब्लॉग में भी कई बार दिखाया है और बताया भी है इनके बारे में। तो ये है मेरी मामी सास और ये है उनकी सिस्टर, मामी की सिस्टर हैं ये भी लखनऊ में ही रहती है, हम लोग के यहाँ आना जाना होता है। फिर उसके बाद आ गए हम लोग, माँ बेटे हैं, आप लोग पहचान ही सकते हैं इनको, दुनिया में कौन नहीं पहचानता। माँ ऐसी चीज़ है कि बेटे का मतलब होता है, बेटे की पहचान माँ से है और माँ की पहचान बेटे से, दोनों से होता है। और ये मेरे मामी सास का बेटा है, जो अभी मैंने पीछे आप लोग को दिखाया
कि ये मामी का बेटा है वो, जो बहुत सुपर डांसर था। अब तो डांस वगैरह छोड़ दिया है, एक दूसरी लाइन हो गई उसकी अब। नहीं तो मेरी शादी रिसेप्शन में बहुत अच्छा अच्छा डांस ये करता है और बहुत अच्छा किया भी है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। इनसे मिलिए, ये है मेरी बुआ, सबसे छोटी बुआ और सबसे स्वीट बुआ और सबसे ज़्यादा समझने वाली हम लोग को, मतलब हमारी फैमिली को समझने वाली ये बुआ हैं। बाकी मैं किसी को नहीं बोलूँगी, हम लोग के लिए स्पेशल हैं ये। और ये है मेरी सबसे छोटी चाची और वाकई बहुत खूबसूरत थी। अब तो धीरे धीरे एक एज होने के बाद सारी चीज़ें कम होने लगती है। ये माता जी को मेरे देखिए वाकई में कितनी खूबसूरत थे मेरे शादी के टाइम यार, सच में। ये है मेरे पतिदेव का फ़ोन, कभी बंद नहीं होता और जैसे आप इसमें देख रहे हो सेम वही चीज़ अभी भी चलता है उनका, क्या ही बोला जाए। यहाँ हम दो ब्यूटीफुल कपल आ चुके हैं, आपको पास से दिखा देते हैं। क्या स्माइल है मेरे फेस पे और मेरे पतिदेव के फेस पे, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल कपल हम लोग लग रहे हैं, मैं अपनी तारीफ़ से कर दे रही हूँ। और ये है मेरी बुआ, ये दिल्ली में रहती हैं, आप लोग को बता दें। सबसे छोटी नहीं है, 4th नंबर की बुआ हैं, जो बहुत ही अच्छी हैं। तो इनका फेस इसलिए ऐसा बना है, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इनको रास्ते में आने में थोड़ी वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है ना, इसी वजह से इनका फेस कुछ इस तरीके से हो गया है। एंड यहाँ हम लोग आ रहे थे, एंट्री हम लोग की होने वाली थी, हाथ पकड़ के बिल्कुल। मैं शर्मा रही थी आप लोगों को बताऊँ, बट इन्होंने ज़बरदस्ती बोला क्यों नहीं पकड़ना है, चलो पकड़ो। तो कुछ इस तरीके से रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे अंदर एंट्री करने के लिए। काफ़ी लेट हो रहा था हम लोग को रिसेप्शन के लिए। ये भी मेरी मामी ही सास हैं और ये दोनों हम हस्बैंड वाइफ। चलिए यहाँ पे देखिए पीछे कौन है मैं नहीं बता सकती वो कौन है, पर यहाँ पे मैं पहचान रही हूँ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पे भी हम ये दोनों लोग हैं। पास से दिखा देते आप लोग को, देख लीजिए। मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पहले वाली चीज़ तो अब रही नहीं गई यार। ये पापा के स्कूल के टीचर हैं, इनको मैं पहचानती हूँ। एंड ये कौन है आप लोग को खुद भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं, ये मेरी डांसर हैं, देखिए कितना बढ़िया डांस ये करती थी। अब तो ये भी छोड़ दिया है डांस करना, नहीं तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर डांस करती थी। देखिए इसके पोज वगैरह। आप लोग को बता दें कि मेरे ससुराल में गई थी, इसका इतना डिमांड था ना, छोटी साली के रूप में इतना, मतलब मेरे जेठ लोग भी इसको बहुत मानते थे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इनके सारे एंगल डांस के जो पोज लिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये। चलिए फिर ये देखिए यहाँ मेरी प्यारी सी स्माइल को आप लोग ध्यान से देखिए, कितनी अच्छी स्माइल कर रही हूँ मैं ना, सच में यार। काश पहले वाली खूबसूरती फिर से आ जाती। ये है मेरे भैया एंड ये है मेरे बाबा, जिनसे मिलने मैं आज गई थी। वो भी ब्लॉग आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी मैं। तो ये मेरे भैया और ये मेरे बाबा है, मेरे घर की शान है, मान है, जो भी कहिए सब कुछ है ये मेरे घर के। फिर यहाँ पे कौन है मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये इनके बैंक के लोग हैं, पीछे जितने भी लोग हैं सभी बैंक के हैं। और ये मैं हूँ, ये पद्दे हैं। और ये इसलिए निराश थी, आप लोगों को बता दूँ, इनको नाश्ता करने के लिए लेट हो रहा था ना, इसीलिए मुँह बना के बैठ गई थी कि मैं सब तो खा रहे हैं, मैं ऐसे बैठी हूँ, क्या ही बोले। गैस में मजाक कर रही थी, आप लोग सीरियस ना होना। और यहाँ पे देखिए मेरी हीरोइन को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, सारे पोज इनके हैं मेरे मैडम के। फिर उसके बाद आ जाते हैं, तो हाँ ये भी मैं पहचान रही हूँ, तो पापा है, मैं जानती हूँ, सॉरी। बट ये पापा के स्कूल की प्रिंसिपल हैं और ये पापा के स्कूल के टीचर हैं। और इनको भी मैं पहचान रही हूँ कि ये मेरे कॉलोनी के लोग हैं, जस्ट घर के बगल में रहती हैं, तो भाभी भैया लोग हैं और ये बगल में ही ये भी रहती हैं, इन्हें भी पहचान रही हूँ मैं। यहाँ पे भी वही कॉलोनी के लोग थे, कितने लोग को मैं बताऊँगी। ये मेरे हस्बैंड के बैंक के हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों लोग। हाँ ये लोग बैंक के हैं। चलिए फिर नेक्स्ट, मेरा हैंडसम ब्रो, और क्या ही बोलें इनके बारे में, जितना भी बोलेंगे उतना कम है। मेरे भैया जैसा बहुत कम ही होंगे लोग, मतलब बहुत, मतलब सुपर से भी ऊपर मेरा भाई है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती इनके लिए। ये है मेरे देवर और उनके फ्रेंड उंड होंगे, हमें आइडिया नहीं है इसके बारे में। ये हम ब्यूटीफुल कपल, यहाँ सासू माँ है, उनकी फ्रेंड उंड हैं शायद, मुझे पूरा क्लियर नहीं है। और यहाँ हम दोनों लोग हैं। यहाँ मेरे देवर जी हैं, आप लोग देख सकते हैं, फुल फ़ोटो है इनकी, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे कौन है भाई, चलिए आपको दिखाते हैं हम।
यहाँ पे बड़े ख़ास लोग हैं। ये है मेरी दादी सास, आप लोग को बता दी। अब इसके आगे के फ़ोटो में अक्सर आपको दिखेंगी ये जहाँ बैठ जाती थी वहाँ से उठती नहीं थी। ये मम्मी की सारी भाभी लोग हैं, हाँ सारी भाभी लोग हैं, उनके बेटे उटे हैं, सारे लोग हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, सारी भाभियाँ लोग हैं मम्मी की। हाँ यहाँ पे भी मम्मी के मायके के ही सारे भाभी लोग के बच्चे हैं ये सारे लोग। हाँ, एंड यहाँ पे मेरे मायका पक्ष बैठा हुआ है, पीछे चाचा हैं, डैडी हैं, बुआ लोग हैं और भैया हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये इनके फ्रेंड हैं बैंक के, एंड मेरे पतिदेव हैं। पतिदेव को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। यहाँ पे मेरी लाडो जी बैठी हैं, आप लोग देखिए कितनी स्माइलिंग है। जाते समय ये इतना रोई थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। ये जाने को तैयार नहीं थी मेरे पास से, वो प्यार था गैस। और यहाँ पे भैया हैं, ये मेरी सिस्टर है, हम दोनों लोग हैं। यहाँ पे पूरा मायका पक्ष है मेरा। ये मेरा भाई है, ये चाचा हैं, फर्स्ट नंबर के भैया हैं, डैडी हैं, बाबा हैं, फिर ये चाचा है सबसे छोटे वाले, फिर ये भैया हैं, एंड ये भी मेरा छोटा भाई है। यहाँ पे भी मेरे मायके पक्ष की ही फैमिली है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला भाई मेरा सो गया, इसको नींद बहुत तेज़ आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं। फिर इधर हम भैया हैं, और कौन है आप लोग को पता ही है। फिर ये मेरी नंद है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी नंदोई हैं। ये दोनों लोग हैं, आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद ये पापा के फ्रेंड लोग हैं, पापा मम्मी हैं और हम हैं। ये पापा के फ्रेंड की वाइफ हैं। फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये मेरी चाची सास हैं, ये मेरी सासू माँ। ये कौन है मुझे नहीं पता। फिर बाकी आप लोग को तो मैं बता ही दी हूँ ये कौन कौन है। ये भी मम्मी के मायके पक्ष के ही लोग हैं। बाकी यहाँ मेरी बड़ी सास हैं, जो सबसे बड़ी हैं मेरे घर की सास, वो ये हैं। फिर उसके बाद आते हैं, मेरा सबसे प्यारा सा भाई है, छोटा है मुझसे, ये मेरा भाई है। और ये हम दोनों लोग हैं। ये भी मेरा भाई है। ये दोनों मतलब भाई हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं, पर कभी ऐसा फील नहीं होता है मुझे, बहुत अच्छे हैं दोनों। तो ये आप लोग पीछे पहचान ही गए होंगे कौन है। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे भी कॉलोनी के लोग हैं। ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं, चाची सास का बेटा है, एंड ये मेरे जेठ जी हैं, बड़े हैं, ये देवर हैं। और बाकी आप लोग पहचाने। हाँ, इनको मैं बता दूँ, ये मेरी नानी सास हैं, आप लोग देख लीजिए। बहुत सारी वीडियोस में आप लोग ने व्लॉग में देखा भी है इन्हें। ये नानी सास हैं। एंड ये मम्मी के मायके पक्ष की फैमिली है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कंफर्म हूँ कि ये पूरे मायके पक्ष मम्मी की है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पहचान ही गए कौन कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखिए मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, सच में यार मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अपनी तारीफ़ खुद से कर ले रही हूँ, क्या करूँ। ये देखिए यहाँ मेरा भाई खाना खा रहा है गाइस। और सभी लोग जान जाइएगा कि अगर ये कभी बोले कि मैं खाना नहीं खाया हूँ, तो प्रूफ है मेरे पास कि तुमने प्लेट लिया है और खाना भी लिया, तुमने खाया है, कुछ ऐसा है। मजाक कर रही हूँ। एंड यहाँ पे भी आप पहचान सकते हैं, ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं। ये मेरे दादा ससुर जी हैं एंड मम्मी हैं। और ये तो आप लोग पहचान ही रहे हैं, यहाँ आप पहचान ही रहे हैं। और ये कौन है आपको बता दूँ, मुझे पूरा कंफर्म नहीं ये कौन है, बट हमें लगता है ये बैंक के हैं इनके। मैं कंफर्म नहीं हूँ गाइस ये कौन है। बाकी ये तो आप लोग पहचान ही रहे हैं। मायूस सी बैठी बेचारी को पता चल चुका था कि अब मुझे दीदी के पास से जाना है, तो इसीलिए। और देखिए यहाँ पति देव का छेड़खानी, गुलाब के फूल वूल दे के। क्या टाइम होता है यार, वो टाइम सच में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मेरे भैया जी भोजन कर रहे हैं एंड मेरे डैडी भी खाना खा रहे हैं। ये देवर जी हैं। और ये कौन है मुझे नहीं आइडिया है। यहाँ पे भी बुआ लोग खाना खा रही हैं। यहाँ पे मेरे मायके पक्ष की पूरी फैमिली खाना खा रही है एक साथ, क्योंकि इन लोग को रात में ही निकलना था बनारस के लिए। फिर यहाँ पतिदेव मेरे डांस कर रहे थे। डांस बहुत तो नहीं करते हैं यहाँ पर, जो भी आता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और ये उनके फ्रेंड हैं पीछे, बहुत अच्छा डांस करते हैं ये। यहाँ मेरी सिस्टर डांस कर रही थी, ये मेरी मामी सास की बेटी लोग हैं, वो लोग भी साथ में डांस कर रही थी। और यहाँ पे मतलब ये मम्मी की भाभी लोग हैं, देवरानी जेठानी हैं ये लोग।
तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे डांसिंग का मूड बन रहा था और गाने वगैरह लग रहा है सेलेक्ट किया जा रहा था, कुछ इस तरीके का हो रहा था। अब बहुत जल्दी ये एल्बम का एंड होने वाला है और लास्ट मोमेंट ये था कि मुझे खाना खिला रहे थे और मैं स्माइल दे रही थी। उसके बाद मैंने इनको खाना वगैरह खिलाया। क्या टाइम था यार, इस टाइम को मैं बहुत मिस करती हूँ। यही टाइम सबसे अच्छा होता है, फिर उसके बाद तो सब बोरिंग बोरिंग हो जाता है। फिर लास्ट मोमेंट में ये देखिए हम दोनों लोग का, जो मुझे, मैं ऐसे मुंह बना ली उसे लग रहा है कैमरे वाले को अब भी मान देना है मुझे, इस तरीके का कुछ है कि बाकी फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। यू चेंज माई फ्यूचर विथ द टच योर हैंड। वाओ, सुपर, कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रंट कैमरे से मिलते हैं आपसे। तो गाइस, आप लोग ने एल्बम को देखा, कैसा लगा आप लोग को? मतलब मैं बताऊँ ना यार, सच में वो टाइम मैं बहुत मिस करती हूँ, अपनी शादी वाली टाइम जो होते हैं, शादी के पहले के जो टाइम होते हैं और जो रिचुअल सारी होते हैं ना, वो टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे। और शादी के बाद कुछ दिन बाद वही बोरिंग बोरिंग सा टाइम हो जाता है, मतलब वही जिम्मेदारियाँ सारी चीज़ें होने लगती है। बट वही है कि इन सारी चीज़ों से आप कितने दिन भागोगे, कुछ ऐसा ही हो जाता है। और बहुत अच्छे, मतलब मेरी शादी में आपको बताया, मेरे शादी, इंगेजमेंट, रिसेप्शन कहीं भी कोई बवाल नहीं हुआ था। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी, कहीं कोई तकझक नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हुई थी। तो आपको हम बताया ना कि मतलब मेरे रिसेप्शन में मेरे मायके के लोग, पूरे लोग आए थे, मेरी पूरी फैमिली आई थी, जितने मतलब लोग शादी के बाद रुके हुए थे। आपको ये भी बताया, मेरा मायके, मतलब मेरा जो रिसेप्शन था वो थोड़ा गैप दे के हुआ था। रीज़न क्या था कि मेरा पीजी का पेपर चल रहा था ना, तो इसी वजह से काफ़ी अप डाउन मेरा लखनऊ से बनारस हो रहा था, पेपर भी देना था मुझे। मेरी शादी हुई है 19 अप्रैल को, 20 को मेरी विदाई हुई और मेरे जो रिसेप्शन हुए थे वो 26 को हुए थे। उसका रीज़न यही था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। और आपको बताएं, मेरे रिसेप्शन से एक दिन पहले मैं बनारस से एग्ज़ाम दे के गई थी, क्योंकि 25 को मेरा एग्ज़ाम था और उसी दिन मैं एग्ज़ाम दे के निकल गई थी लखनऊ के लिए, क्योंकि 26 को मेरा रिसेप्शन था। तो बड़ा अप डाउन का वो टाइम था, क्या ही बोले कि, बट वो लाइफ, वो समय मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले वाली चीज़ें जो बात करना, और बहुत सारे इन्जॉयमेंट था, मिलना जुलना जो भी रहता है वगैरह वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता था वो टाइम यार। अब तो बोरिंग बोरिंग से सारे टाइम, सारी जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारी, फलाना ढमाका, सारी जिम्मेदारियों से आदमी, एक होता है ना, घिर गया है, मतलब एकदम घिरा हुआ है, उसी जिम्मेदारियों में बंध गया है। बाकी अब तो अपने लिए कुछ समझ में नहीं आता कि अपने लिए भी कुछ करना है, कुछ टाइम है तो नहीं पता चलता है। फ़िलहाल कोई नहीं। आप लोग ने एल्बम देखा और आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड उसमें सबसे अच्छा कौन लगा, सबसे बेस्ट लगेगा, उसको मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।